गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की। माफ़ी चाहूँगा आपसे, मैं काफ़ी समय से जो अपनी वीडियो है वोकैब का जो वीडियो डिस्कस करते हैं डेली बेसिस पे वो मैं टाइमली नहीं ले पा रहा हूँ। थोड़ी प्रॉब्लम है तो जिस वजह से मैं कॉन्टीन्यूटी नहीं रख पा रहा हूँ, उसको अपना तय समय पे आपको नहीं मिल रहा है वीडियो, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। और मैं कोशिश करूँगा कि आपको वीडियो टाइम से मिलता रहे। दूसरी चीज़ें ईडियम्स और फ्रेजेस और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी मैं थोड़ा सा भी वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो जल्दी ही मैं कोप अप करने की कोशिश करूँगा और आपके लिए जो वीडियो है वो टाइम से ले आया करूँगा और आपको वीडियो मिल ही जाएगी। काफ़ी सारे कमेंट मुझे आते हैं कि सर टाइम से डाला करिए वीडियो। हम मुझे पता है टीचिंग एक कंसिस्टेंट में रहना पड़ता है टीचिंग में, और टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। मतलब पंक्चुअल होना पड़ता है टीचिंग में, मुझे पता है। तो थोड़ा सा आप मैनेज कर लीजिए, थोड़ा सा मुझे अभी समय लगेगा पंक्चुअल होने में। आप पहले की वीडियोस देखोगे तो मैं एग्जैक्टली 6:30 से पहले ही मैं अपलोड कर देता था, पर थोड़ा सा आजकल प्रॉब्लम है जिस कारण मैं टाइमली जो है वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की। आज की वोकैबुलरी से हमारा पहला वर्ड है फ्रेंटिक। फ्रेंटिक यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। फ्रेंटिक का मतलब होता है ऐसा कोई काम जो कि बहुत जल्दबाजी में किया जाए। एक तो ये मतलब हो गया। दूसरा मतलब है ऐसी कोई स्थिति जहाँ पे कि डिसऑर्डर हो पूरी तरह से, या फिर चिंतित होना, भयभीत होना, उसे भी बोला जाता है फ्रेंटिक। If an activity is frantic, things are done quickly and in an energetic but disorganized way because there is very little time. That is called frantic. Synonyms आप देख सकते हैं agitated, frenzied, excited और delirious. Antonyms है calm, peaceful, undisturbed और quiet. एग्जाम्पल देख लीजिए, थिंग्स आर फ्रेंटिक इन द ऑफिस राइट नाउ, कि अभी ऑफिस में जो है जो चीज़ें हैं बहुत जल्दी जल्दी हो रही है। बहुत ऑफिस में जो है किस तरह की स्थिति है, बड़ा ही चिंतित सा माहौल है, भयभीत कर देने वाला माहौल है, मतलब बिजी सा माहौल है अभी कार्यालय में। अगला हमारा शब्द इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इक्विवेलेंट का मतलब होता है हम किन्हीं दो चीज़ों की तुलना कर रहे हैं और हम दिखाना ये चाह रहे हैं कि वो आपस में बराबर हैं, समान है, समकक्ष हैं, उसे बोला जाता है इक्विवेलेंट। इक्वल इन वैल्यू, अमाउंट, मीनिंग, इंपॉर्टेंस, दैट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट। सिनोनिम्स देख लीजिए, इक्वल, सिमिलर, सेम और कंपेरेबल। एंटोनिम्स है डिफरेंट, डाइवर्स, अनलाइक और अनइक्वल। एग्जाम्पल देख लीजिए, द इंडियन लोकसभा इज रफली इक्विवेलेंट टू द अमेरिकन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। तो ये इंडियन लोकसभा की, जो हमारी भारतीय लोकसभा है, हमारा जो सदन है, उसकी तुलना की गई है अमेरिका, मतलब वो एक उसी की तरह है जैसे अमेरिका का हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, तो उसी की तरह है हमारा जो सदन है। अगला हमारा शब्द है डग इन समवन्स हील। डग इन समवन्स हील ईडियम की तरह यूज होता है। इसका मतलब होता है अपने विचारों पर, अपने फैसलों पर अड़े रहना, मतलब टस से मस ना होना, उसे बोला जाएगा डग इन समवन्स हील। To refuse to change your plans or ideas, especially when someone is trying to persuade you to do, that is called dug in someone's heel. एग्जाम्पल देख लीजिए, आई begged her to come home but she dug her heels in। कि किसी की बात हो रही कि मैंने उससे घर चलने के लिए कहा, परंतु अपने डिसीजन पे जो है एकदम से अड़ी रही, उसने मना कर दिया। अगला हमारा शब्द है अनमिटिगेटेड। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। हम मिटिगेटेड वर्ड यूज काफी बार हम यूज कर चुके हैं, मिटिगेटेड, तो उसी का अपोजिट क्या हो गया, अनमिटिगेटेड। तो अनमिटिगेटेड होता है किसी भी समस्या का या कोई अप्रिय स्थिति है तो उसका और ज्यादा, मतलब स्थिति का और ज्यादा से खराब हो जाना, कोई प्रॉब्लम है तो उसका और ज्यादा वर्स हो जाना, उसे बोला जाएगा अनमिटिगेटेड। यू यूज unmitigated to emphasize that a bad situation or quality is totally bad, that is called unmitigated. सिनोनिम्स आप देख सकते हैं कंप्लीट, ऑब्सोल्यूट, टोटल और अनक्वालिफाइड। एंटोनिम्स है इम्परफेक्ट, मिटिगेटेड, इक्विवोकल और इनकम्प्लीट। एग्जाम्पल देख लीजिए, लास्ट ईयर्स कॉटन क्रॉप वाज एन अनमिटिगेटेड डिजास्टर। कि पिछली साल जो कॉटन की क्रॉप हुई वो इतनी, मतलब उसे कोप अप नहीं किया गया, बहुत बुरी हालत में था। जो पिछली बार कॉटन जो प्रोडक्शन थी उसकी, वो बहुत ज़्यादा खराब अवस्था में थी, उसे मतलब कोप अप नहीं किया गया। अगला हमारा शब्द है लॉयंस शेयर। लॉयंस शेयर होता है किसी भी चीज की हम बात करें तो उसमें सबसे बड़ा भाग, सबसे बड़ा अंश, पार्ट, सबसे बड़ा। द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ समथिंग इज कॉल्ड लॉयंस शेयर। और ये वर्ड भी फ्रेज की तरह यूज होता है, हम इडियम बोल सकते हैं। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, एज यूजुअल द लॉयंस शेयर ऑफ अ बजट इज फॉर डिफेंस। कि हमेशा की तरह जब बजट पेश होता है तो हम सभी जानते हैं कि सबसे बड़ा जो बजट का भाग है वो कहाँ खर्च किया जाता है, रक्षा पर खर्च किया जाता है, डिफेंस पे खर्च किया जाता है।
अगला हमारा शब्द है रेपरेशन। रेपरेशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। रेपरेशन का मतलब होता है कहीं पे किसी तरह की कोई जान माल की हानि हुई है, किसी को किसी तरह की हानि हुई है तो उसको कंपनसेट करना, मुआवजा देना, हर्जाना देना, उसकी हानि पूर्ति करना, उसे बोला जाएगा रेपरेशन। रेपरेशन इज हेल्प और पेमेंट दैट समवन गिव्स यू फॉर डैमेज, लॉस और सफरिंग दैट दे हैव कॉज्ड यू, दैट इज कॉल्ड रेपरेशन। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं रिपेयर, indemnity, recompense और redress. Antonyms है extortion, destruction, theft और damage. Example देख लीजिए, there is a clear damage among victims for some sort of reparation from offenders. कि offenders जो है कि किसी ने किसी तरह का कोई गुनाह किया है तो उनसे ये रिक्वायर्ड, ये मांग की जा रही है कि विक्टिम्स को क्या करे, मुआवजा दे, उनकी हानि पूर्ति करे। अगला हमारा शब्द है डेलिबरेशन। यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। डेलिबरेशन का मतलब होता है किसी भी काम को करते हुए अपनी सूझबूझ दिखाना, या हम बोल सकते हैं विस्तृत चर्चा करना किसी विषय के बारे में। दोनों कंटेक्स्ट में आप याद रख लीजिएगा, दैट इज कॉल्ड डेलिबरेशन। डेलिबरेशन इज द लॉन्ग एंड केयरफुल कंसिडरेशन ऑफ अ सब्जेक्ट, दैट इज कॉल्ड डेलिबरेशन। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं कंसिडरेशन, थॉट, मेडिटेशन और मेडिटेशन, डिस्कशन। एंटोनिम्स है फुलिशनेस, अलैक्रिटी, प्रिपेयर्डनेस और इंडिफरेंस। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, आफ्टर मच डेलिबरेशन आई डिसाइडेड टू रिजेक्ट द ऑफर, कि काफ़ी विचार विमर्श करने के बाद, काफ़ी डेलिबरेशन के बाद मैंने जो किसी तरह का ऑफर था उसको मैंने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक का बटन प्रेस कर दीजिए अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है। नहीं आपको फ्रूटफुल लग रहा है सेशन तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है कनेंड्रम। यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। कनेंड्रम का मतलब होता है किसी तरह की कोई पहेली है, कोई समस्या है या किसी तरह की कोई डिफिकल्टी है जिसे सॉल्व करना, जिससे बाहर निकलना थोड़ा सा मुश्किल हो, उसे बोला जाता है कनेंड्रम। अ कनेंड्रम इज अ प्रॉब्लम और पजल विच इज डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू सॉल्व, दैट इज कॉल्ड कनेंड्रम। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं एनिग्मा, रिडल, मिस्ट्री और पजल। एंटोनिम्स है क्लैरिफिकेशन, आंसर, की और एक्सप्लेनेशन। एग्जाम्पल देख लीजिए, मोर गैलेक्सीज देन स्टार्स विच इज अ काइंड ऑफ कनेंड्रम। का हमारे ब्रह्मांड के बारे में बात हो रही है कि स्टार मतलब तारों से अधिक आकाश गंगाओं का होना एक अपने आप में क्या है, एक पहेली है। तो हमारे ब्रह्मांड के बारे में बात हो रही है, एक एग्जाम्पल मैंने दिया है आपको ये। अगला हमारा शब्द है इररिफ्यूटेबल। इररिफ्यूटेबल वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इररिफ्यूटेबल का मतलब होता है ऐसी कोई बात जिसे कि गलत सिद्ध ना किया जा सके, जो अखंडनीय हो, अकाट्य हो, ऐसी बात को बोला जाता है इररिफ्यूटेबल। Irrefutable evidence, statements or arguments cannot be shown to be incorrect or unsatisfactory, that is called irrefutable. Synonyms आप देख सकते हैं indisputable, in incon in incontrovertible, undeniable और conclusive. Antonyms है doubtful, questionable, controversial और dubious. एग्जाम्पल देख लीजिए, द पिक्चर्स प्रोवाइड इररिफ्यूटेबल एविडेंस ऑफ द इंसिडेंट। किसी घटना की बात हो रही है, किसी इंसिडेंट की बात हो रही है कि उससे उस घटना से रिलेटेड जो कि साक्ष्य पेश किए गए, कोई पिक्चर्स पेश की गई, वो उसे गलत सिद्ध नहीं किया जा सकता था, वो खंडनीय थी, अकाट्य थी, मतलब उसको झुटलाया नहीं जा सकता था। अगला हमारा शब्द है प्यूनिटिव। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। प्यूनिटिव का मतलब होता है किसी के प्रति दंडात्मक रूप में कोई कार्रवाई करना, दंड देना किसी को, उसे बोला जाता है प्यूनिटिव। प्यूनिटिव एक्शंस आर इंटेंडेड टू पनिश पीपल, दैट इज कॉल्ड प्यूनिटिव। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं हार्श, पेनल, करेक्टिव और सीवियर। एंटोनिम्स रिवार्डिंग, रिहेबिलिटेटिव, बेनिफिशियल और रिकंस्ट्रक्टिव। एग्जाम्पल देख लीजिए, टू टेक प्यूनिटिव मेजर्स अगेंस्ट समबडी। तो किसी व्यक्ति के बारे में बात हो रही है कि उसके प्रति, उस व्यक्ति के प्रति किसी तरह के दंडात्मक रूप में कोई कार्रवाई करना। अगला हमारा शब्द है इनोकुलेशन। हेडिंग आप देखते रहिएगा, मैं डिस्कस करता था एडिटोरियल का जो हेडिंग है, पर कुछ कमेंट्स मुझे आए कि सर आप ये मत बताया करिए, इससे टाइम वेस्ट होता है, तो मैं डायरेक्टली मतलब वोकैबुलरी पे ही आता हूँ। अदरवाइज मैं पहले ब्रीफ सा थोड़ा सा एडिटोरियल के बारे में बता देता था कि इस एडिटोरियल में क्या है। तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट ज़रूर करके किया कीजिए कि थोड़ा आपको अमेंडमेंट किस तरह से चाहिए, किस तरह से मैं डिस्कस करूँ, तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करके किया कीजिए। हमारा सेकंड एडिटोरियल है, पहला वर्ड है इनोकुलेशन। यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इनोकुलेशन का मतलब होता है किसी भी बीमारी के बचाव के लिए इंजेक्शन लगवाना, टीकाकरण करना, उसे बोला जाएगा इनोकुलेशन। टेकिंग अ वैक्सीन एज अ प्रिकॉशन अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्टिंग अ डिजीज, दैट इज कॉल्ड इनोकुलेशन। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं वैक्सीनेशन, इम्यूनाइजेशन, इंजेक्शन और शॉट। एंटोनिम्स है साइथिंग, इन्फेक्शन, मिस्टेक और स्नेक ऑयल।
एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, शी गॉट एन इनोकुलेशन अगेंस्ट कोविड-19। किसी महिला की बात हो रही है कि उसने कोविड-19 के से बचने के लिए क्या लगवाया, टीका लगवाया, इंजेक्शन लगवाया, अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने के लिए। अगला हमारा शब्द है स्लैकन। स्लैकन यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। स्लैकन का मतलब होता है एकदम से ढीला पड़ जाना, किसी चीज का नरम हो जाना, ढीला पड़ जाना, या किसी चीज को कम करना, उसे बोला जाएगा स्लैकन। इफ समथिंग स्लैकन्स और if you slacken it, it becomes slower, less active or less intense. That is called slacken. Synonyms आप देख सकते हैं, relax, loosen, diminish और lessen. Antonyms है tighten, forward, quicken और struggle. एग्जाम्पल देख लीजिए, he slackened off his pace towards the end of the race. को किसी व्यक्ति की बात हो रही है कि जब वो दौड़ रहा था तो दौड़ने के जब फिनिश लाइन के पास पहुंचने पर उसने क्या कर दिया, जो अपनी रेस थी वो थोड़ी सी मतलब वो ढीला पड़ गया, थोड़ी उसने अपने जो स्पीड थी वो कम कर दी, पेस जो है उसने कम कर दिया, अपनी स्पीड कम कर दी। अगला हमारा शब्द है रिलेंटलेसली। यहाँ पे एडवर्ब की तरह यूज हुआ है। रिलेंटलेसली का मतलब होता है ऐसा कोई काम जो कि लगातार चलता रहे, बिना उसकी इंटेंसिटी कम हुए, वो लगातार चलता रहे बिना रुके, निरंतर, उसे बोला जाता है रिलेंटलेसली। समथिंग बैड दैट इज रिलेंटलेस, नेवर स्टॉप्स और नेवर बिकम्स लेस इंटेंस। ये बैड भी हो सकता है, डिपेंड करता है किस तरह से सेंटेंस दिया गया है। नेगेटिव वे में भी यूज हो जाता है और पॉजिटिव वे में भी, तो ये डिपेंड करता है किस सेंटेंस में किस तरह से ये वर्ड यूज हुआ है। बाकी आप इतना याद रखिए, कॉन्टिन्यूटी को दिखाता है। हमारा सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, इनएक्सॉरेबल, अनरिलेंटिंग, इनफ्लेक्सिबल और परसिस्टेंट। एंटोनिम्स है एंडिंग, इंटरमिटेंट, बेनेवलेंट और स्पोरेडिक। एग्जाम्पल देख लीजिए, द रिलेंटलेस फाइट अगेंस्ट क्राइम। तो क्राइम के खिलाफ लगातार जो है लड़ाई की बात की जा रही है कि क्राइम के खिलाफ हमें लगातार जो क्या करना चाहिए, लड़ते रहना चाहिए, बिना रुके उसके खिलाफ काम हमें करना चाहिए क्राइम को रोकने के लिए। अगला हमारा शब्द है कंप्लेसेंसी। यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। कंप्लेसेंसी का मतलब होता है हम अपने आप से संतुष्ट है कि जो भी मैंने किया, मैं अपने आप से, मुझे आत्मसंतुष्टि है अपने काम से, बिल्कुल एकदम सेटिस्फाई होना अपने आप से, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लेसेंसी। कॉम्प्लेसेंसी इज बीइंग कॉम्प्लेसेंट अबाउट अ सिचुएशन, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लेसेंसी। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, सेल्फ सेटिस्फेक्शन, स्मगनेस, सेटिस्फेक्शन और कंटेंटमेंट। एंटोनिम्स है गॉनी, बर्डन, एंग्जाइटी और मोडेस्टी। एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, थोड़ा सा बड़ा एग्जाम्पल है, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। सचिन तेंदुलकर एडवाइज्ड टीम इंडिया नॉट टू गेट कॉम्प्लेसेंट एंड कैरी द कॉन्फिडेंस अगेंस्ट अ टफ ऑस्ट्रेलियन साइड ऑन संडे। कि बहुत पहले का मैंने एग्जाम्पल उठाया है, बहुत पहले का एग्जाम्पल मैंने दिया आपको कि जब सचिन तेंदुलकर खेला करते थे टीम के लिए, टीम इंडिया के लिए, तो यही एग्जाम्पल मैंने दिया है कि कोई टीम इंडिया जीती होगी तो हमें मतलब इस तरह से सचिन बोल रहे हैं टीम को कि हमें इतने भी ज़्यादा अपने आप को संतोष नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो संडे को मैच है वो टफ ऑस्ट्रेलियन टीम के खिलाफ है, तो इसलिए हमें ज़्यादा भी संतुष्टि नहीं होनी चाहिए और एकदम से करेज के साथ उनके साथ हमें मैच लड़ना होगा, मतलब मैच खेलना होगा। तो ये वर्ड आज की द हिंदी ट्यूटोरियल वोकैबुलरी का अंतिम शब्द था। किसी तरह की कोई त्रुटि रह गई हो, कोई अमेंडमेंट हो, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर करके कमेंट कर दीजिएगा। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन का आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। अभी तक लाइक का बटन आपने हिट नहीं किया तो प्लीज़ एक बार लाइक भी कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बन रही है चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।